हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम के 6 बज गए हैं, मतलब 5 मिनट है 6 बजने में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के आज 6 बजे से। सुबह से मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया, तो ब्लॉग अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ना मैंने दिन में छोले भीगने के लिए रखे थे, तो अब मैं इनको बॉईल करने के लिए रखूँगी। यहाँ पे देखिए, ये मैंने छोले दिन में भिगोए थे, तो ये ना काफ़ी अच्छे से भीग चुके, कम से कम 3-4 घंटे हो गए इनको भीगे हुए। तो अब मैं इनको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, उबलने के लिए। लेकिन पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें थोड़ा सा उबालते समय। इससे ना कोई भी चीज़ उबालते समय थोड़ा जैसे नमक डाल देना पहले, तो अच्छे से फिर वो गल जाते हैं। और नमक के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी इसमें थोड़े से खड़े मसाले हैं मेरे पास। ये इस पैकेट में खड़े मसाले हैं, तो ये खड़े मसाले भी डालूंगी मैं इसमें। ये दालचीनी पत्ता, इससे अगर उबालते समय डाल दो ना पहले, तो फिर खुशबू आती है। और ये क्या चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी एक तरह का गरम मसाला होता है, तो इसको भी डालूंगी मैं। और ये है यहाँ पे बड़ी इलायची, है तो छोटे साइज़ की लेकिन मसालों वाली बड़ी इलायची है ये, तो ये भी डाल दूंगी मैं इसमें। और 2-4 काली मिर्च है, काली मिर्च भी डालूंगी। और अब डालती हूँ मैं इसमें, मैं हल्दी नहीं डालूंगी, नमक मैंने डाल दिया है। तो मैं इसको उबलने के लिए ढक्कन लगा दिया है मैंने। इसको मैं चढ़ा दूँगी इंडक्शन पे, देती हूँ यहाँ पे इंडक्शन पे। कम से कम 8 से 10 सीटी निकालूंगी मैं इसमें, तो ये गल जाएंगे, अच्छे से उबल जाएंगे। तो ये रख दिया मैंने, 8-10 सीटी में ये अच्छे से उबल जाएंगे, गल जाएंगे सॉरी। तो उसके बाद फिर मैं ये बंद कर दूंगी। तो छोले तो मैंने रख दिए हैं उबलने के लिए। और अब ना मैं कपड़े धोऊंगी, मैंने सुबह कपड़े नहीं धोए थे। 2-3 मेरी बेड शीट भी रखी हुई है बाथरूम में, उनको तो मैं मशीन लगाती हूँ पहले, मशीन में डालती हूँ बेड शीट। और थोड़े बहुत ना छोटे मोटे कपड़े हमारे डेली पहनने के, हम चारों की एक जोड़ी, तो वो मैंने सुबह सर्फ में भिगा दिए थे, उनको मैं हाथ से धो लेती हूँ। लेकिन पहले ना मैं मशीन लगा के बेड शीट मशीन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाथरूम में, और ना मैं मशीन लगाऊंगी पहले। बेड शीट तो मैं मशीन में ही डालूंगी। इसमें डालूंगी मैं एक बेड शीट, और ये 2 बेड शीट है बच्चों के कमरे की। तो ये मैंने धोई नहीं थी, मैंने ऐसी रखी हुई थी ये। तो ये 3 बेड शीट डाल दिए मैंने इसमें मशीन में। और इसमें डालूंगी मैं ये सर्फ एक्सल, ये लिक्विड वाला यूज करती हूँ मैं। थोड़ा सा डालूंगी, इसको भी ज्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा झाग हो रहा है, तो फिर वो कपड़ों में ना रह जाता है, क्योंकि झाग ज़्यादा बन रहा है इसका। तो ये मैंने थोड़ा सा डाला, और पानी मैं इसमें यहीं पे डाल दूँ, क्योंकि ना इसमें मशीन में से जो पानी आता है उसका प्रेशर कम है। तो मैं पानी इसमें भी डाल देती हूँ पहले थोड़ा सा, बस। तो ये बेड शीट तो मेरी मशीन में धुलती रहेंगी आराम से। यहाँ पे मशीन कर देती हूँ मैं ऑन। तो बस यहाँ पे बेड शीट तो मैंने डाल दी मशीन में। और अब मैं हाथ से धुलने वाले कपड़े धोती हूँ, इतने में ये बेड शीट मेरी आराम से धुलती रहेगी। तो अब मैं धुलती हूँ ये कपड़े ना, ये मेरे ज़्यादा गंदे नहीं है, एक ही दिन के पहने हुए, तो सुबह से सर्फ में भीग रखे हैं, इसलिए ब्रश भी हल्का हल्का मारूंगी। ब्रश ज़्यादा गंदे तो है नहीं कपड़े, बस वही होता है ना आजकल की पसीने की स्मेल रह जाती है, तो बस एक हाथ मारूंगी। इनपे भीगे हुए हैं कपड़े आराम से, मैंने भी इतना कुछ नहीं, एक बार के पहने हुए कपड़े हैं ये, तो ज़्यादा गंदे तो होते नहीं है, बस पसीने की स्मेल चली जाती है थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। तो फटाफट से धो लेती मैं इनका।
देखिए कपड़े मैंने धो लिए हैं और इन कपड़ों को ना मैंने यहाँ पे फैला दिया है तार में। बस इतने ही कपड़े थे हाथ से धुलने वाले, तो ये यहीं पे डाल दिए मैंने। वहाँ तक पूरी तार भरी हुई है, वहाँ से और पूरे इस किनारे तक मेरी तार भर गई कपड़ों से। और बेड शीट जब धुल जाएगी तो उनको तो मैं लेके जाऊँगी छत में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। और फिर बेड शीट के लिए तो काफ़ी खुली खुली जगह चाहिए होती है। कपड़े डालने के बाद ना मेरी ड्यूटी लग गई है फिर से किचन में। मैं बना रही हूँ यहाँ पे तन्नू के लिए मैगी। इसको ना भूख लग गई थी तो इसने बोला मम्मी मैगी खानी है, तो मैं इसके लिए मैगी बना रही हूँ यहाँ पे। और मैगी में ना टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालना, इसको सिंपल सी मैगी पसंद है। उस पानी में बॉईल करके दे दो मैगी मसाला डाल के, इसको ये वाली मैगी पसंद आती है। तो मैं इसके लिए मैगी बना रही हूँ, तो ये खाएगी मैगी। और यहाँ पे देखिए छोले भी ना मेरे अच्छे से गल चुके हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से गल गए हैं छोले, क्योंकि 3-4 घंटे तो मैंने इनको भिगोया था। और वैसे भी आजकल गर्मी के टाइम इतनी गर्मी है कि कोई भी चीज़ जल्दी से पक जाती है। तो ये छोले उबल चुके हैं, थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं ये छोले। तो मैगी बन चुकी है, तन्नू को दे दी है मैंने मैगी, वो अंदर बैठ के मैगी खा रही है। और मैं ना यहाँ पे बना रही हूँ लस्सी। मेरे पास ना ये छाछ रखी हुई थी, हस्बैंड लेके आए थे दुकान से। जो अंकल जी हमारे दूध लेके आते हैं ना, तो उन्हीं के यहाँ से हस्बैंड छाछ लेके आए थे। तो मैं लस्सी बनाऊँगी। ये कड़ी छाछ ना ऐसे ही रखी हुई थी, तो मैं इसमें चीनी काफ़ी सारी डालूंगी क्योंकि छाछ थोड़ा खट्टी है। छाछ अभी मेरे पास और भी है, मैंने फ्रिज में रखी हुई है। पहले ना यहाँ पे मैं केवल 2 गिलास छाछ बनाऊंगी, थोड़ी सी मैं पीऊँगी और थोड़ी सी हस्बैंड के लिए रखूँगी। हस्बैंड जब शाम को आएंगे तो 1 गिलास मैं उनको दूँगी। छाछ ना आजकल गर्मियों में ठीक रहती है पेट के लिए। तो मैं यहाँ पे ये लस्सी बनाती हूँ पहले। वैसे ना मैंने आज तक ये मीठी वाली छाछ कभी नहीं पी है। मैं जब भी छाछ पीती हूँ तो मैंने नमक वाली छाछ पीती हूँ, नमक डाल के। तो मैंने सुना है कि मीठी वाली छाछ ये लस्सी टाइप से ऐसे बना के ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मैं आज ये मीठी वाली ट्राई कर रही हूँ, वरना ना मैं हमेशा नमक वाली छाछ पीती हूँ। तो आज मैं ये मीठी वाली ट्राई करूँगी, इसकी लस्सी बना के। तो ये देखिए लस्सी मेरी बन चुकी है, एकदम ठंडी ठंडी लस्सी। ये 1 कप मैं पीऊँगी, 1 मग भर के। और एक इससे बड़ा मग है एक, तो वो है ना उसको भर के मैंने हस्बैंड के लिए रख दिया फ्रीज में। तो मैं लस्सी पीती हूँ, आप लोग भी आ जाइए। तो लस्सी पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में और मैंने बना लिए हैं छोले। छोले बन चुके हैं। मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने एकदम आसान तरीके से छोले बनाए हैं। और वैसे भी किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मन कर रहा है कि बस फटाफट से कब खाना बने और कब हम किचन से बाहर निकले। तो मैं आपको छोले दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे छोले मेरे बन चुके हैं। कलर काफ़ी अच्छा आया छोलों का, लेकिन वो ये ना फिर फ़ोन में ना इस कैमरे में थोड़ा अलग सा आता है कलर। तो छोले तो मैंने बना लिए हैं, बाद में बनाऊंगी मैं रोटी देखते हैं। अगर बच्चे पूरी बोलेंगे छोले के साथ तो पूरी बनाऊंगी, वरना तो मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में ना किचन में ज़्यादा टिकने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ छत में। छत में तन्नू है और ना रिया भी आई उधर से। रिया दीदी की बेटी, दीदी मतलब जिठानी की लड़की है, तो वो छत में आई है। तो चलिए मैं भी थोड़ी देर छत में आती हूँ, छत की हवा खाती हूँ थोड़ी देर। जी गुड मॉर्निंग। तो आज दूसरा दिन है। ये वीडियो मैंने कल शाम को शुरू किया था। तो आज है इतवार। हम लोग उठ गए हैं 7 बजने वाले सुबह के। और ना हम अभी यहाँ पे गर्म पानी पी रहे हैं बैठ के। हस्बैंड इधर बैठे हैं, उनको मैंने गर्म पानी दे दिया करके। और अभी ना यहाँ पे थोड़ी देर पहले से ना बारिश शुरू हो गई, तो बाहर बारिश हो रखी है। मौसम अच्छा हो रखा है फ़िलहाल तो। अभी जब तक धूप नहीं आती तब तक तो मौसम ऐसे ही रहेगा। तो बाहर पड़ रही है बारिश। बच्चे दोनों कमरे में सो रखे हैं, दूसरे कमरे में हैं बच्चे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे सो रखे हैं। इनको अभी नहीं उठाऊंगे क्योंकि आज संडे तो तन्नू का ट्यूशन भी नहीं है आज। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिखेगा नहीं, वैसे यहाँ से नहीं दिख रहा है, बारिश लगी हुई है बाहर। और यहाँ पे इन दोनों को देखिए, ये तो है हमारा कालू, ये रात भर छत में था। और ये है लुई। तो जैसे ही बाहर बारिश शुरू हुई कालू अंदर आ गया बारिश से बचने के लिए। और इसके साथ ना पीछे पीछे ये लुई भी आ गई। तो देखो दोनों के दोनों बीच रास्ते में लेटे हुए हैं दरवाजे पे। मुझे झाड़ू लगाने में दिक्कत होगी क्योंकि दोनों ना फिर उठते भी नहीं, इनको उठाओ तो बिल्कुल हिलती नहीं है। और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो ये देखिए आप लोग, बाहर बारिश शुरू हो गई है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश शुरू,
बारिश अभी तो कम हो गई है, लेकिन जब शुरू हुई थी ना तो काफ़ी तेज़ बारिश चल रही थी। ये देखिए फिर बारिश शुरू हो गई बाहर, ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे बारिश के साथ साथ। तो आप देख सकते हैं बारिश। 7:30 हो चुके हैं। पानी पीने के बाद मैंने बनाई चाय, हम लोग चाय भी पी चुके हैं। और अब ना मैं फटाफट से घर का काम कर रही हूँ, काम निपटाती हूँ अपना। बारिश इस टाइम बंद हो रखी है और मैं जल्दी से अपना काम कर लूँगी, क्योंकि आज संडे है और हमें जाना है सत्संग। मैंने आपको पहले बताया था हम निरंकारी सत्संग से हैं, तो हमें आज सत्संग जाना है। वहाँ पे ना आज हम लोगों का लंगर है, जेठ जी लोग, दीदी लोग लंगर करवा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे लंगर की व्यवस्था है आज। तो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर घर का काम करते करते ना टाइम का पता नहीं चलता। 10 बजे से हम लोगों का सत्संग शुरू हो जाता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊँगी। बारिश बंद हो गई है। बच्चे मोनू उठाया भी केवल, तनु तो अभी सो रही है। तो ये देखिए मोनू उठ चुका है, ये उठ जाता है और ये मेरे साथ ना मस्ती कर रहा है। ये कह रहा है मुझे क्यों दिखा रहे हो आप, सुबह सुबह मैंने मुँह भी नहीं धोया है। तो देखिए गुस्सा हो गया। और तनु तो सो रखी है अभी। और कालू को देखिए, मैंने आपको दिखाया था बाहर दरवाजे के सामने सोया था, और बाहर ना एक बार बड़ी ज़ोर से बिजली गड़की तो ये डर गया और अंदर आ गया। देख लीजिए ये कुत्ता हो गया कितना डरता है। तो यहाँ पे आ गया ये अब। तो चलिए फिर मैं भी फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सुबह के ना 9:45 हो गए हैं, घर के सारे काम मेरे हो गए हैं। और बारिश ना अभी भी लगी हुई है, बीच में बारिश बंद हो गई थी, तो बारिश अभी लगातार है। और 9:45 बजे आज मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं। अगर हम घर में ही होते, कहीं जाना नहीं होता, तो अभी तक तो सारा काम वैसे ही फैला होता। लेकिन किसी दिन अगर कहीं जाना है ना, तो उस दिन हम लोगों के काम टाइम से निपट जाते हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तनु भी देखो यहाँ पे तैयार होके बैठी हुई है, और मोनू तैयार होके चले गया दादी के घर पे। हस्बैंड भी अभी दुकान पे गए हैं, वो आएंगे अभी, तो हम लोग निकलते हैं फिर। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं भवन में, और काफ़ी लोग आ चुके हैं। वैसे भीड़ आज काफ़ी कम है, क्योंकि बारिश लग रही है बहुत तेज़। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं हम लोग भवन में। अब हम लोग अंदर जाएंगे। सब लोग बैठ चुके हैं लंगर करने के लिए। ये देखिए सब बैठे हुए इधर से। अब कहाँ जाना है? ये सब लोग बैठ गए लंगर के लिए। ये भीड़ देख सकते हैं आप लोग। तो सब लोग बैठ के यहाँ पे भी लंगर करेंगे। तो ये देखिए सब लोगों ने लंगर कर लिया है। कुछ लोग अभी अंदर बैठ के कर रहे हैं लंगर, और कुछ लोगों ने लंगर कर लिया है। हम लोग भी लंगर कर चुके हैं। और यहाँ पे मौसम देखिए, आज सुबह से बारिश लगी हुई है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा सा। तो ये देखिए काफ़ी सारे लोग हैं उधर सामने पे, वहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ है। कुछ लोग तो जा भी चुके हैं लंगर करके। ये देखिए, और ये हम लोग की गाड़ी, हम लोग भी निकल देंगे सब थोड़ी देर में। तो वहाँ से आने के बाद ना अब हम लोग आ गए हैं सीधे नींबू चौड़ मम्मी लोगों के यहाँ पे। तो वो लोग गए हैं गाँव, और हम यहाँ पे आए हैं। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सफाई भी कर दूंगी। और यहाँ पे ना एक आध पेड़ आम के हैं, तो मम्मी लोगों ने कहा था कि वो तो जून लास्ट में आएंगे, तब तक ये पेड़ ना ऐसी, ये आम ना पेड़ में ऐसे लगे रहेंगे, और आंधी आएगी तो झड़ के नीचे गिरेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो हम इन आमों को लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे आए हैं अभी, देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए छोटे छोटे पेड़ हैं, और इन पेड़ों पे ना आम लगे हुए हैं। इस पे तो कम है, लेकिन ये जो किनारे वाला है, सबसे किनारे थोड़े बहुत इस पे हैं। ये देखिए ऊपर से ये लगे हुए हैं पूरे आम इस तरह से। कुछ तो नीचे भी झड़ गए थे, तो जो गिरे हुए थे हमने उठा लिए यहाँ पे कट्टे में। तो ये देखिए हम लोग इसको तोड़ के ले जाएंगे इन आमों को, क्योंकि वो लोग तो जून लास्ट में आएंगे, तब तक ये फिर ऐसे ही नीचे गिर के ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए नहीं ये इस पे टी शर्ट पे लगाएगा, ये वाइट टी शर्ट पे। और ये रहा घर देखो। तो मैं अंदर जाऊंगी, ताला खोल दिया हस्बैंड ने, चाबी हमारे पास है। तो थोड़ी बहुत सफाई कर दूंगी मैं हल्की फुल्की। एक बार फिर बाद में भी आऊंगी बीच में उन लोगों के आने से पहले। तो ये देखिए ये घर है। और अब ना धूप आ गई, सुबह बारिश थी
अब धूप आ गई तो उमस हो रही है धूप आने के बाद। हाँ तो टी शर्ट पे नहीं लगाना, निकलेगा नहीं फिर वो वाइट कपड़ों से। तो ये देखिए आ गए हैं अंदर। यहाँ पे है ये इनके तुलसी माता का पौधा। इधर कुछ प्लांट लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे गुलाब भी है। ये है येलो कलर का गुलाब है। धूप की वजह से कलर इसका कैसा हो गया है फेड। यहाँ पे भी है फूल। हाँ आ गई। तो ये छोटी सी क्यारी, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। भिंडी के पौधे भी हैं, भिंडी भी लगी है किसी किसी पे। ये फ्लावर है इधर भी सदाबहार के। हाँ और ये सामने देखिए इन लोगों का केले का पेड़ था। तो ये देखो बारिश और आंधी की वजह से ये ना एक टहनी पूरी गिर गई है इसकी। ये देख सकते हैं आप लोग, एक साइड की टहनी पूरी नीचे गिर गई है। यहाँ देखो ना ये नीचे तक आ गई, गिर के पूरी झुक गई एक साइड की टहनी। तो देखते हैं फिर इसका क्या किया जाए अब। बाकी तो उधर की साइड तो पेड़ पूरा सही है, देख लीजिए आप, ऊपर तक जा रखा है। और इधर इस तरफ की टूट गई इसकी टहनी। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ अंदर और यहाँ पे देखिए कितना कचरा हो रखा है बंद घर में। ये देखिए आप फर्श देख सकते हैं, फर्श में धूल गंदगी कचरा वगैरह बंद घर में तो ऐसे ही होता है। देखिए इधर भी देखिए, इधर स्टोर है और एक रूम इधर है। तो इस कमरे में भी फर्श पे तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है फर्श पे। तो मैं एक बार झाड़ू लगाऊंगी। और इधर है किचन। ये किचन देख लीजिए आप लोग, किचन में भी बहुत ज़्यादा धूल। यहाँ देखिए कितनी गंदगी हो रखी है स्लिप में। ये देखिए कॉकरोच वगैरह पता नहीं क्या क्या है ये। और देखो स्लिप में कितनी धूल हो रखी है, देखना ये धूल है पूरी इधर फर्श पे। तो इतनी धूल, पैरों पे इतनी ज़्यादा गंदगी लग रही है ना नीचे। मैंने चप्पल निकाल रखे हैं तो पैरों पे धूल लग रही है बहुत ज़्यादा। इधर देखिए फ्रिज के ऊपर भी धूल ही धूल हो रखी है बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप मेरे हाथ पे। इधर देखो तमाम गंदगी हो रखी है यहाँ पे बंद घर में। इधर देखिए ये देखो कितने सारा कचरा धूल धक्कड़ हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया था कि ये केले की टहनी टूट गई है। तो यहाँ पे बगल में ना पड़ोस में आंटी जी रहती है, तो मम्मी ने ना आंटी जी को फ़ोन कर दिया था। तो आंटी जी आ गई यहाँ पे और आंटी जी ने टहनी काट ली दाती से। आंटी ना हमेशा आती है यहाँ पे डेली, क्योंकि यहाँ इनके गमले क्यारी वगैरह हैं। तो आंटी जी ने इनके गमलों में पानी डालने के लिए, क्यारी में पानी डालने के लिए डेली आती है आंटी जी यहाँ पे शाम को। तो हमसे तो ये काम होता नहीं, तो आंटी जी काट रही है पूरी टहनी इधर से। रोड में डालना बेटे, रोड में खा लेती है बीच रास्ते में किनारे का। तो ये देखिए आंटी जी काट रही है और एक कपड़ा लपेट रखा है, तो इस पर पूरे केले हैं तो इसलिए बाहर से कपड़ा लपेट रखा था। इस कपड़े के अंदर पूरे केले हैं। ये आंटी ये हाँ। तो देखो आंटी जी काट रही है इस टहनी को, क्योंकि ये ना टेक लगा के भी ये टहनी खड़ी नहीं हो सकती, पूरा ऊपर से बीच से फट गया ये। तो आंटी जी टहनी काटेंगी। तो ये देखिए वो टहनी आंटी जी ने काट दी है और इतने सारे केले थे उस पर लगे हुए। देखिए भाई केले तो पूरे भरपूर केले लगे हुए थे। तो ये केले कुछ हम यहीं पे अगल बगल में पड़ोसियों को बांट देंगे और कुछ केले हम लेके जाएंगे। ये देखिए इतने सारे केले थे इस पे लगे हुए।